ये जो आपको पीछे ट्रिक मैं आपको बनाया हूं ना, सिर्फ एक ट्रिक से दोस्तों, सिर्फ एक ट्रिक से आप पूरे के पूरे छंद में पूरा का पूरा नंबर आप ले सकते हो। चाहे आप मेरे भाई 11 में आप अपना एग्जाम दो, चाहे आप क्लास 12th में अपना एग्जाम दो, चाहे आप कक्षा 10वीं में अपना एग्जाम दो। ठीक है दोस्तों, देखो हमने आपसे क्या कहा था कि जो छंद के भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मुक्तक छंद। लेकिन हमें मात्रिक छंद पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, एक सम मात्रिक, एक अर्ध सम मात्रिक, एक विषम मात्रिक। तो हम जब गणित पढ़ते हैं तो उसमें सम विषम पढ़ते हैं कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ भैया हम गणित में सम विषम पढ़ते हैं। तो सम का मतलब क्या होता है दोस्तों? सम का मतलब होता है कि जो सम वाली संख्या, जैसे 12 हो गई, 16 हो गए, 24 हो गए, 26 हो गए, 28 हो गए, 30 हो गए और ये 31 मान लो छोड़ के बाकी सब संख्या क्या है? सम संख्या है। तो इसे हम कहां रखे हैं दोस्तों? इसे सम मात्रिक में रखे हैं। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब आते हैं जैसे बरबे हो गए, दोहा हो गए, सोरठा हो गए, उल्लाला हो गए, ये सब अर्ध सम मात्रिक छंद है। मतलब कुछ सम होंगे, कुछ विषम होंगे, कुछ सम होंगे, कुछ विषम होंगे। जोड़ने पर दोस्तों कभी सम आ जाएंगे, कभी विषम आ जाएंगे। 13-11 जोड़ोगे तो 24 आ जाएगा, और 11-13 जोड़ोगे तो 24 आ जाएगा, और यहाँ 15-13 जोड़ोगे तो दोस्तों 28 आ जाएगा। तो जोड़ने पर सम आ जाते थे और ऐसे मेरे भाई विषम रहते थे, तो इसे हम कहते थे अर्ध सम मात्रिक छंद। और एक हमारे पास हो गए विषम मात्रिक छंद, जैसे कुंडलियां हो गए और छप्पे हो गए। ठीक है दोस्तों, अब रही बात यह है कि हम किस तरीके से इसको याद करेंगे। याद करने की दोस्तों एकमात्र ट्रिक है, बस इसे ध्यान से देखना। ठीक है दोस्तों, कहीं अपना ध्यान मत लगाना, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं वैसे इसे याद करना, आपको देखो याद हो जाएगा। मान लो आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो और आपके क्लास 10th में दोस्तों कौन कौन सा दिया है? ये देखो रोला दिया है, ठीक है, और ये सोरठा वाला दिया है। ये क्लास 10th में दिया है दोस्तों, रोला दिया है और सोरठा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे आप इसे याद करोगे। जैसे देखिए आप ऐसे याद करना, रोला एक सम मात्रिक छंद है। यस या नो? ऐसे देखो दोस्तों, रोला एक सम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। फिर से सुनो दोस्तों, कैसे आप इसे याद करोगे। रोला एक सम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, उसे हम रोला कहते हैं। अगर मान लो आपके एग्जाम में क्या दे दिया? गीतिका दे दिया, तो कैसे आप परिभाषा बनाओगे? गीतिका एक सम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती है, उसे हम गीतिका कहते हैं। यस या नो? आगे देखो हरि गीतिका का परिभाषा लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? हरि गीतिका एक सम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं, इसे हम हरि गीतिका कहते हैं। देखो हमने आपसे क्या कहा था कि ये पहला चरण हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा दूसरा चरण हो गया कामा के बाद, अभी ये हमारा तीसरा चरण हो गया, और ये हमारा दोस्तों चौथा चरण हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यदि पहले चरण में 13 मात्राएं हो जाए और दूसरे चरण में 11 मात्राएं हो जाए, फिर तीसरे चरण में 13 मात्राएं हो जाए और चौथे चरण में 11 मात्राएं हो जाए, तो पहले और तीसरे में यदि 13-13 मात्राएं हो और दूसरे और चौथे में यदि 11-11 मात्राएं हो, तो वैसे काव्यों को हम क्या कहते हैं दोस्तों?